बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ओलंपिक में फिर गोल्ड से चूकी। सेमीफाइनल में ताई जू यिंग से 18-21 और 12-21 से हार के बाद अब ब्रोंज के लिए खेलेंगी। मेघालय सरकार में बीजेपी के मंत्री सनबोर शुल्लई ने कहा, मटन चिकन से ज्यादा बीफ खाएं लोग, इससे बीजेपी के प्रति गोकशी पर पाबंदी लगाने की धारणा टूटेगी। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज की 15% राशि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिलीज की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, राज्यों को केंद्र ने भेजे 1827.8 करोड़ रुपए। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन के 1 करोड़ डोज लगाए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली की 50% आबादी को लगा दी गई वैक्सीन। मिजोरम से सीमा विवाद के बीच विवादित सीमा से सैनिक बल हटाने पर असम और नागालैंड के बीच समझौता हुआ। केरल में एक दिन में 5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण, 20,000 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले। हाल ही में मंत्री पद छीनने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लिया। कहा, सोशल वर्क के लिए राजनीति जरूरी नहीं। और टोक्यो ओलंपिक में स्पेन के खिलाड़ी पाब्लो बुस्ता ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ब्रोंज मेडल। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या पिछले 10 सालों में सबसे कम हो गई है। ये आंकड़ा ऐसे समय में आया है जब इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी संख्या में अपना परिचालन बंद करने का आवेदन दे रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटर AICTE के हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरिंग सीटों की संख्या गिरकर 23.28 लाख हो गई है, जो कि पिछले दशक में सबसे कम है। सिर्फ इस साल ही इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 1.46 लाख तक कम हो गई है और इसका कारण कॉलेजों का बंद होना और एडमिशन क्षमता के कम होने को बताया जा रहा है। हालांकि इंजीनियरिंग सीट बड़े स्तर पर कम हुई है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट जैसी टेक्निकल कोर्स की सीटों में इंजीनियरिंग की 80% की हिस्सेदारी है। बताते चलें कि 2014-15 में AICTE से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग सीटों की संख्या सबसे अधिक करीब 32 लाख थी। तब से लेकर अब तक करीब 400 कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। इसका कारण 7 साल पहले शुरू हुए समेकन और कम मांग को बताया जा रहा है। सिर्फ 2020 को छोड़ दें तो 2015-16 से हर साल कम से कम 50 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। यहां तक कि AICTE द्वारा अप्रूव किए गए कॉलेज की संख्या भी 5 सालों में सबसे कम हो गई है। साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए संस्था ने 54 नए संस्थानों को मान्यता दी है, जबकि इसी साल 63 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद किए जाने की अनुमति दी गई है। दिसंबर 2016 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में 3,991 इंजीनियरिंग संस्था की 15.5 लाख सीटों के 51% हिस्से पर कोई दावेदार नहीं था। रिपोर्ट में सिस्टम में अनियमितता, कथित भ्रष्टाचार, कमजोर बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री से कम जुड़ाव और टेक्निकल इकोसिस्टम की कमी पाई गई, जिसके चलते इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट युवाओं की रोजगार क्षमता में भी कमी आई है। बता दें कि 2018-19 से AICTE ने कम प्रवेश वाले कॉलेज पर प्रवेश क्षमता को आधा कर दिया है। इसके अलावा 2019 में संस्था ने नए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पर 2 साल के मोरिटोरियम का ऐलान किया था। इस ऐलान से पहले AICTE ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 143, 158 और 153 इंस्टीट्यूट को मान्यता दी थी। इन सब को देखकर हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या पिछले 10 सालों में सबसे कम हो गई है और ये अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। 1 अगस्त से होने वाले बदलावों से आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बोझ पड़ने वाला है। रसोई गैस के दामों में बदलाव किए जा सकते हैं और साथ ही ATM से कैश निकासी पर भी चार्ज बढ़ जाएगा। 1 अगस्त से ATM से राशि निकालने पर लगने वाली इंटरचेंज फीस को बढ़ाकर 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया गया है। हर बैंक ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तय की है। तय सीमा से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर आपको तय फीस देना होता है। इसे ही इंटरचेंज फीस कहते हैं। इनके अलावा 1 अगस्त से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ाकर 5 रुपए से 6 रुपए कर दिया गया है। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर के नए दामों का ऐलान करती है।
ऐसे में कल से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना है। जुलाई महीने में सरकार ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए 50 पैसे बढ़ाने का ऐलान किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को हफ्ते के सभी दिन जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अब लोगों को पेंशन या सैलरी के लिए वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि रविवार समेत दूसरी छुट्टियों के दिन भी सैलरी या पेंशन का लेन देन हो सकेगा। इसके अलावा अब छुट्टी के दिन भी आपके अकाउंट से ईएमआई कट जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से बैंक से पैसा जमा कराने और निकालने, चेकबुक के चार्ज समेत दूसरी फीस को बढ़ाने की घोषणा की है। अब बैंक में चेकबुक से सिर्फ 4 बार ही लेन देन मुफ्त होगा। इसके बाद आपको इस सेवा के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए देने होंगे। एटीएम के जरिए मेट्रो शहरों में 3 बार और दूसरे शहरों में 5 बार लेन देन किया जा सकेगा। इसके बाद इस सेवा के लिए मेट्रो शहरों में प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8 रुपए 50 पैसे देने होंगे। लोगों को अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के लिए भी शुल्क देना होगा, जबकि अब तक पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए कोई फीस नहीं थी। अब आपको हर बार आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के लिए 20 रुपए के साथ साथ जीएसटी शुल्क भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। दुनिया में खाद्य असुरक्षा का स्तर बढ़ने से वर्षों तक हुआ ग्रोथ रिवर्स मोड में आ गया है। पहले कोविड की वजह से इनकम और सप्लाई चेन बाधित हुआ। इससे पहले सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, प्राकृतिक खतरों, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों से हंगर में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। अब कोविड की वजह से दुनिया में खाद्य असुरक्षा में गंभीर वृद्धि दर्ज की गई है। इस वजह से लगभग हर देश में कमजोर परिवार प्रभावित हुए हैं और इसका प्रभाव इस साल के साथ अगले साल तक रहने की आशंका है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली यूएनएफएओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके 768 मिलियन तक पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन सर्वे के बाद इसमें 118 मिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। आंकड़े देखें तो ये साल 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन ज्यादा है। रिपोर्ट को यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूएन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 के दौरान 720 से 811 मिलियन में एशिया में लगभग आधे से भी ज्यादा 418 मिलियन लोगों ने हंगर का सामना किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुल संख्या में 1/3 लोग लगभग 282 मिलियन अफ्रीका के हैं, जिन्हें भीषण हंगर का सामना करना पड़ा। इनके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 60 मिलियन लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया की लगभग 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं थे। इनमें 2019 के मुकाबले 320 मिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है। मसलन मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी पिछले 6 सालों से लगातार बढ़ रही है और अब रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया की 30% आबादी प्रभावित हो रही है। इनमें 18.5% आबादी सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से दुनिया में स्टंटिंग की समस्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के अनुमानित 22% या 149.2 मिलियन बच्चे स्टंटिंग का शिकार थे। वेस्टिंग की वजह से दुनिया के 6.7% या 45.4 मिलियन और 5.7% या 38.9 मिलियन ओवरवेट की समस्या से जूझ रहे थे। रिपोर्ट में इस बात पर आशंका जताई गई है कि साल 2030 तक स्टंटिंग की समस्या को 12.8% तक कम करना एक चैलेंज हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो साल 2018-19 के दौरान भारत में कुल आबादी में 15.3% कुपोषण का शिकार थी।
साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के 17.3% बच्चों में लंबाई के हिसाब से वेस्ट वृद्धि देखी गई, जो अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आंकड़े देखें तो देश के लगभग 31% 5 साल के बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। हालांकि इनमें साल 2012 में 41.7% के मुकाबले सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।